हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनाव्या हिंदी स्टोरी पर। पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे सीमा राकेश के पास गई और डरकर और अपने घर को भाग गई और वहां उसके माँ बाप ने उससे पूछा क्या हो गया। चलिए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने हमारा नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर वीडियो देख ले। चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। जब मैं 14 साल की थी तब से ही मेरी माँ ने इस घर पर मुझे काम पर लगा दिया था, क्योंकि घर की मालकिन बहुत बीमार थी। उस वक्त राकेश करीब 18 साल का था। मैं धीरे धीरे जवान हो रही थी। मालकिन के बेटे को देखकर मेरा मन मचलता था, पर वह मेरी ओर कभी भी आंख उठाकर नहीं देखता था और हमेशा अपने काम में ही लगा रहता था। काम करते करते मुझे पता चला कि घर में एक बेसमेंट था। राकेश अपना काम खत्म करके घर आता और फिर बेसमेंट में चला जाता था। घंटों वो वहीं पर बैठा रहता था और बेसमेंट से अजीबोगरीब आवाज आती थी और कुछ धुआं सा लगता था। पहले मुझे यही लगता था कि राकेश नीचे बैठकर नशा करता है, पर जब वह मेरे पास आता तो उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह कोई नशा किया हुआ है। वह बिल्कुल स्वाभाविक लगता था, पर बहुत ही परेशान सा लगता था। मैं हर वक्त उसके ऊपर नजर बनाए रखती थी, क्योंकि मुझे वह पसंद था। एक दिन मालकिन सो गई थी और राकेश बेसमेंट में था। उस मौके का फायदा उठाकर मैं भी बेसमेंट के अंदर चली गई थी। मैं वहां खड़ी थी तो देखा राकेश बिना शर्ट के कमरे में पता नहीं क्या कर रहा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं उसके बॉडी को देख रही थी। अचानक से मैं उसके करीब चली गई और उसके पीठ पर हाथ रख दिया। राहुल बिल्कुल भड़क गया और मुझे डांटने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। फिर उसने अपने जिस्म को तुरंत ढक लिया था और मैं उसके जिस्म को देख नहीं पाई थी। शर्ट पहनने के बाद में वो मेरी तरफ मुड़ा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मुझे हाथ क्यों लगाया? गुस्से से कह रहा था, पर उसकी आंखों में मुझे प्यार नजर आ रहा था। मैं तुरंत उसके करीब चली गई थी और उसके होठों में किस कर दिया। कहा, तुम्हें मिस कर रही हूँ, इसलिए देखने आई हूँ। मेरे अचानक इस हमले से वह घबरा गया। कहा, यह सब क्या है? पर उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घसीट कर बाहर निकाल दिया और फिर बोला, सीमा दोबारा बेसमेंट के अंदर मत आना कहकर उसने बेसमेंट का दरवाजा बंद कर दिया। मैं वहीं खड़ी खड़ी देखती रह गई। मुझे जरा भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। जब राकेश आया तो मैं आंखें फाड़े उसकी ओर देख रही थी कि आखिर मुझे बेसमेंट से यूं क्यों निकाल दिया। उसकी आंखों में मुझे एक अफसोस नजर आ रहा था। उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, देखो यह सब ठीक नहीं है, तुम मुझसे दूर रहा करो। उसके बाद से ही राकेश जब भी मुझे देखता तो ऐसा लगता कि मुझे चाहता है, पर ना जाने क्यों मुझे अपने करीब नहीं आने देता। गांव में हमारी अपनी जमीन है। जमीन एकदम कम थी, इसी वजह से पापा गांव छोड़कर शहर आ गए थे, पर पढ़ाई लिखाई नहीं थी, इसलिए पापा मजदूरी करने लगे थे और मेरी माँ लोगों के घर में काम करती थी। आर्थिक हालत सुधारने के लिए मेरी माँ ने मुझे काम पर लगाया था। यहाँ पर मुझे रहने खाने के अलावा 500 मिलते थे। शायद हम गरीब हैं, इसी वजह से राहुल मुझे अपने आप से दूर करता है। पर कहते हैं, जब भी हमें कोई काम करने से मना किया जाता है, हमें वही काम करने का मन करता है। मुझे जब भी मौका मिलता मैं बेसमेंट में जाकर झांकती थी। अगर राकेश देख लेता तो मुझे बहुत डांटता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ लिया कि तुम वहां पर करते क्या हो? उसने मुझे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और अब बेसमेंट का दरवाजा भी बंद कर लेता था। लेकिन आज मैंने जो कुछ भी देख लिया था, मेरा दिल दहल उठा था। मैं राकेश के एकदम नजदीक थी और उसकी शर्ट उतारते ही मुझे जो कुछ भी नजर आया था, उसे देख मैं डर से कांपने लगी थी। क्या यही वजह थी कि वह बेसमेंट में वक्त गुजारता था और सोते टाइम बस ऊपर आता था? आखिर यह सारा मांजरा क्या है? मेरे मम्मी पापा रोना धोना कर रहे थे। अपने आप को संभालते हुए मैंने कहा, माँ, राहुल ने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे आप लोगों की याद आ रही थी। पूरे दिन से इतनी कयामत वाली बारिश हो रही थी कि मैंने बुरा सपना देखा और सपना टूटते ही मैं दौड़ती हुई आप लोगों के पास आ गई। मैं पापा मम्मी की इकलौती बेटी हूँ। उन्होंने अभाव के कारण दोबारा कोई बच्चा भी नहीं लिया था।
मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुझे देखने लगी थी। मैंने कहा, माँ मेरा तो सोने के लिए अलग कमरा है। मैं वहीं सो रही थी और बुरा सपना देखा, इसी वजह से दौड़ती हुई आपके पास आ गई। राकेश अच्छा लड़का है, वह कभी भी मेरी तरफ गंदी निगाह से नहीं देखता है। मेरी बातें सुनकर मेरे घर वालों ने राहत की सांस ली, पर मैंने उन्हें सच नहीं बताया था। मुझे सच बताने की हिम्मत नहीं थी, जिस वजह से अगले दिन उन्होंने फिर से मुझे काम पर भेज दिया। मैं सुबह काम पर आई थी तो देखा राकेश घर पर ही था। शायद वह मेरा इंतजार कर रहा था, पर मैंने उससे कोई भी बात किए बिना सीधा घर का काम करने लगी थी। राकेश मेरे आगे पीछे घूम रहा था। उसने सोचा था कि मैं उससे कोई सवाल पूछूंगी, पर मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। मुझे उससे नफरत सी हो गई थी। शाम तक वह मेरे आगे पीछे ही घूमता रहा। जब मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया तो अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, तुम बैठ जाओ। मैं उसकी तरफ देखने लगी थी। मैं उसे पसंद करने लगी थी और इस कदर मेरा दिल टूटा था। अब राकेश बोलने लगा। उसने कहा, जब मैं 16 साल का हुआ था तो गलत संगत में पड़ गया था। अपने दोस्त के साथ गलत जगह पर जाने लगा था और वहां औरतों के साथ रात गुजारता था। मेरे पापा नहीं थे और मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी, तो मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। मैं जवानी की जोश में अलग अलग लड़कियों के साथ रिश्ता बनाता था। मेरे क्लास की एक लड़की थी जो कि बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल गोरी चिट्टी। मैं और मेरे दोस्त उस लड़की को हासिल करना चाहते थे और हमें मौका मिल गया था। हमने उसे उठा लिया था, उसे एक झोपड़े में लेकर आ गए थे। हम सबने मिलकर बारी बारी से उसके साथ गलत काम किया। वह बहुत रोई थी, गिड़गिड़ाई थी कि मुझे छोड़ दो, पर हमने उस पर दया नहीं किया। उसकी कुछ गंदी वीडियो भी बना ली थी और कहा था अगर किसी को बताओगी तो यह वीडियो सबको दिखा देंगे। रोती हुई उस लड़की ने मुझे श्राप दिया था कि भगवान तुम्हें इसकी ऐसी सजा देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। हमने उसकी बात को हंसकर टाल दिया था, लेकिन जब मैं घर आया तो मेरे पेट की चमड़ी में बहुत जलन होने लगी थी। मैं कपड़ा भिगाकर अपने पेट पर रख दिया था। ना जाने चमड़ी इतनी क्यों जल रही थी। मैं उस जलन से तड़प रहा था और कुछ घंटे के अंदर मेरे पेट में बड़े अजीब से दाने निकल आए थे। मैं डॉक्टर के पास गया पर दाने बहुत बड़े हो गए थे। डॉक्टर ने उसकी दवाई तो दी थी, पर वह ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। दाने फूलते चले गए और मेरा पेट ऐसा गंदा हो गया, अब मैं किसी लड़की के करीब जाने के लायक भी नहीं रहा था। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि कोई लड़की देखती तो डर जाती और उसका दर्द मुझे अलग होता था। जब तुम यहाँ काम करने आई तो मैं भी तुम्हें मन ही मन चाहने लगा था, पर मैं जानता था कि तुम मेरी शर्ट उतारोगी तो वह दाने तुम्हें दिख जाएंगे और लड़कियों की तरह तुम भी डर जाओगी। और कल रात वही हुआ। मैं इसके टोटके कर रहा हूँ कि यह ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाए और इसी वजह से मैं बेसमेंट में जाता था। दाने बिल्कुल बड़े बड़े हो गए थे, उसके हिसाब से यह थोड़े छोटे हुए हैं। जिस तांत्रिक बाबा से टोटके कर रहा हूँ वह कह रहे हैं कि इसे ठीक होने में और 6 महीने लगेगा। उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई थी। मैं राकेश को अच्छा लड़का समझती थी, पर उसने अपनी जिंदगी में इतने गलत काम किए। राकेश ने कहा, मैं उस लड़की की तलाश भी कर रहा हूँ जिसने मुझे श्राप दिया था, ताकि मैं माफी मांग सकूं, पर वह लड़की शहर छोड़कर चली गई है और अब तक मुझे नहीं मिल पाई। करीब 6 महीने के बाद धीरे धीरे राकेश इस इलाज से पूरी तरीके से ठीक हो गया। मैं भी इसमें राकेश की बहुत मदद की थी और उसके बाद राकेश ने मेरा हाथ थाम लिया। वो बोला, मैंने अपनी जिंदगी में जो भी गलतियां किया है मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाए, मैं भी तुम्हारे साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता सकूं। उसने मेरे माँ बाप से मेरा रिश्ता मांग लिया था और वह भी खुशी खुशी मेरा हाथ उसके हाथ में दे दिए थे। राकेश पूरी तरीके से ठीक हो चुका था और वह सबक सीख चुका था कि लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, उनके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारी शादी के बाद हम दोनों ने मिलकर उस लड़की को खोजा और उससे मिलकर हमने माफ़ी मांगी। उससे माफ़ी मांगने के बाद राकेश का दिल थोड़ा हल्का हुआ। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी?
अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।